कुशीनगर में विभिन्न जगहों पर आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। इस दौरान रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। नगर पालिका पडरौना के जलकल परिसर में बने हनुमान मंदिर में आयोजित पूजा पाठ कार्यक्रम के बाद सांसद और नगर पालिका परिषद ने सफाई सेवकों को भी सम्मानित किया। नगर पालिका परिषद पडरौना के जलकल भवन में आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सांसद विजय कुमार दुबे ने किया। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में हनुमान मंदिर में वाल्मीकि रामायण का पाठ, सुंदरकांड और भजन कीर्तन का भी आयोजन हुआ। इनको किया गया सम्मानित। इसके बाद नगर पालिका के सफाई सेवकों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सांसद और नगर पालिका अध्यक्ष ने सफाई सेवकों को सम्मानित किया, जिसमें गंगा देवी समेत अन्य लोग भी शामिल रहे। महर्षि वाल्मीकि से प्रेरणा लेने का दिन। सांसद विजय कुमार दुबे ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर भगवान श्री राम को आमजन के घरों तक पहुंचाने का काम किया। आज इस मौके पर उनसे प्रेरणा लेने का दिन है। साथ ही भाजपा सरकार द्वारा वाल्मीकि समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। सत्य के मार्ग पर चलना से होता है उत्थान। नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि भगवान वाल्मीकि ने यह संदेश दिया था कि किस प्रकार सत्य के मार्ग पर चलकर दृढ़ संकल्प के साथ व्यक्ति पतन से उत्थान की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने सफाई सेवकों को समाज का ऋण बताते हुए कहा कि इन लोगों ने राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। ये लोग रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान एसडीएम महात्मा सिंह, तहसीलदार दीपक गुप्ता, नायब तहसीलदार अभिषेक, पूर्व जिला महामंत्री मार्कंडे शाही, चंद्र प्रकाश यादव, रामानुज मिश्रा, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनीष जायसवाल, ईओ संतराम सनोज, नगर लेखपाल योगेंद्र गुप्ता, विनाश निरीक्षक रवि सिंह, संतोष चौहान, गौतम गुप्ता, धर्मेंद्र मदेशिया, प्रमोद यादव, अजय शर्मा, आलोक विश्वकर्मा, श्याम साहब, ब्रिजेश, अमित, सुशील, महेंद्र, अशोक गुप्ता, भगत, सत्येंद्र यादव, भोला साह, मंथन सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर में नगर पंचायत रामकोला स्थित मेहदीगंज प्राथमिक विद्यालय में महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई, जिसमें भाजपा के नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय यादव की ओर से गरीबों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में देवरिया जिले के देवरिया कस्या जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललन मिश्रा पहुंचे। शिविर की भाजपा के वरिष्ठ नेता और देवरिया कस्या जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललन मिश्रा ने फीता काटकर शुरुआत किया, जिसमें इलाके के 500 से भी ज्यादा नेत्र रोग संबंधित मरीजों को नेत्र रोग विशेषज्ञों ने जांच के बाद दवाइयां बांटी। शिविर में असहाय गरीब लोगों को चश्मा और जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया। स्वामी विवेकानंद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिए आदर्श। ललन मिश्रा ने कहा कि किसी की आंखों की ज्योति देना संसार में सबसे पुनीत कार्य है। संजय यादव जैसे समाज सेवियों की पहल से 500 से अधिक लोगों को लाभ मिला है। हमारी आदर्श पंडित दीनदयाल उपाध्याय और स्वामी विवेकानंद ने गरीबों की मदद को प्राथमिकता में रखा। कार्यक्रम को सियासत से न जोड़ें। ललन मिश्रा ने कहा कि आज इस तरह का कार्यक्रम उन्हीं महापुरुषों के आदर्शों के अनुसरण से हो रहे हैं। इसे किसी राजनीतिक लाभ से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। कार्यक्रम में राधेश्याम दीक्षित, प्रधान आनंद दीक्षित, घनश्याम तिवारी, डब्ल्यू मणि, योगेंद्र यादव, मार्कंडे मिश्र उर्फ हाथी बाबा, राजू मौर्य, सोनू तिवारी, मुकेश गुप्ता, मनीष यादव, प्रदीप मदेशिया व रामज्ञा आदि लोग उपस्थित रहे। कुशीनगर के नारायणी नदी में उफान के बाद खड्डा क्षेत्र के रेता इलाके में पानी घुस गया है। लोग ऊंचे मकानों में शरण लेने को विवश हो गए। नदी के पानी से जिले की लगभग 30,000 आबादी का इलाका टापू बन गया है। आवागमन में लोगों की गाड़ी की जगह नाव से आना जाना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का डीएम ने भी निरीक्षण किया। अधिकारियों के बाद बाढ़ पीड़ित के लिए भोजन, लाइट और अन्य जरूरी चीजें मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। नारायणी नदी में वाल्मीकि बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के कुछ गांव बाढ़ प्रभावित हो गए। नौबत ऐसी बनी कि गांव में पानी भर जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
कुशीनगर के शिवपुर गांव की पुलिस चौकी तक पानी पहुंचाया गया, जबकि कई घरों में रहने वाले लोग ऊंचे मचान बनाकर शरणीय हैं। मरचौवा के बसंतपुर मार्ग तक पानी भर जाने से सड़क पर गाड़ियों का जगह नाव चलानी पड़ रही है। कुशीनगर के नारायणी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। त्रिवेणी और वाल्मीकि नगर बैराज से 4,40,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ का पानी खड्डा क्षेत्र के आधा दर्जन इलाकों में घुस चुका है। छत पर कटी रातें किसी तरह हो रहा है गुजारा। खड्डा के दियारा इलाके के लोगों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। छतों पर रातें कट रही हैं। एक वक्त का जैसे तैसे भोजन कर जीवन यापन करने को मजबूर हैं। जब भी नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ता है तो इन गांव वालों को नारायणी का प्रकोप झेलना पड़ता है। नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच अब तक न तो एसडीआरएफ और न ही एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई है। बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए कुशीनगर डीएम एस राजलिंगम ने नदी इस पार बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का हाल जाना, अंदर की स्थिति और व्यवस्था के लिए निर्देश दिया। विधायक हमारे इलाके के लेकिन एक भी बार नहीं आए। नारायणी नदी के प्रकोप झेल रहे ग्रामीणों की शिकायत है कि हर साल हम इसी तरह नदी के जलस्तर में फंस जाते हैं। हमारी कोई सुध नहीं लेता। अधिकारी यहाँ नदी की पानी को कम होने के बाद आते हैं और कागजी में हमारी मदद करते हैं। खड़ा विधायक हमारे इलाके के हैं लेकिन सुध लेने नहीं आए, वह सिर्फ वोट लेने आएंगे। तहसील खड्डा के बाढ़ प्रभावित गांव महदेवा बाढ़ स्थिति को देखते हुए डीएम ने दौरा किया। नदी पार के कुछ इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों के खाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। डीएम ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी ने तहसीलदार दिनेश कुमार सिंह को तत्काल कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को शुरू करने के निर्देश दिए। तहसीलदार को फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता मरनी नहीं चाहिए, खाना आवश्यक रूप से बने और सबको बटे। जिस इलाकों में जिलाधिकारी ने दौरा रहा वहां के लोगों की कुछ राहतें मिलने की उम्मीद है। वाल्मीकि टाइगर्स रिजर्व से होते हुए रेता इलाकों के लिए लोग प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सहायता लेने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने दलित युवती की बर्बरतापूर्वक हत्या कर दी। साक्ष्य को मिटाने और पुलिस की कार्यवाही से बचने के लिए आरोपियों ने शव का जबरन जला दिया। साथ ही परिवार को रुपए का लालच देकर तहरीर भी नहीं देने दिया। मामले की जानकारी होने पर तमकुही राज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय ने मृतका के घर पहुंचे। मृतका की मां ने विधायक को मामले की जानकारी दी। विधायक के फटकार लगाने पर सेवरई थानाध्यक्ष मृतका के मां और भाई को सरकारी वाहन से थाने ले आए और मामले में लिखित तहरीर ली। मृतका की मां का कहना है कि उनकी लड़की 28 सितंबर को 1 बजे गायब थी, जिसकी शिकायत लेकर वह दबंग आरोपियों के घर गई लेकिन वहां से भगा दिया। अगले दिन सुबह उसके पटीदार के घर में बेटी का शव मिला। वो अपनी बेटी का शव देखकर बेसुध हो गए। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने आनन फानन में शव ले जाकर जला दिया और मामले को दबाने और आरोपियों को बचाने के लिए मृतका के परिवार को 1.5 लाख रुपए देते हुए तहरीर नहीं देने दिया गया। धान के खेत से पुलिस ने बरामद किया था चप्पल। मृतका की मां ने विधायक को बताया कि पुलिस ने जिस धान के खेत से उस लड़की का चप्पल बरामद किया था वहां पर काफी खून गिरा था, जिसका सैंपल के तौर पर पुलिस अपने साथ ले गई। घटनास्थल को देखकर ऐसा लग रहा था कि बेटी ने काफी संघर्ष किया था। उसके शरीर पर चाकू के निशान भी थे और काफी रक्त गिर चुका था। साथ ही में पैर में कील भी ठोका गया था। विधायक बोले, न्याय दिलाने में सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। इस मामले में तमकुही राज के विधायक डॉक्टर असीम कुमार राय ने बताया कि पीड़ित महिला की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, वह न्याय चाहती है तो उसे न्याय दिलाने में सहयोग करना हमारा कर्तव्य है। मैंने पुलिस कप्तान धवल जायसवाल से बात किया है। एसओ सेवरही पीड़िता को थाने ले गए, मुकदमा लिखा गया है। पुलिस बोली कि पीड़िता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले में थाना प्रभारी सेवरही संजय कुमार ने मृतका की मां के बयान के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।